जी अस्सलाम वालेकुम students, I hope you all will be fine. जी students, today the chapter which we are going to start is chapter number 9, sources and effects of heat energy. The topics which we are going to discuss are the sources and effect of heat, thermal expansion of solid liquid gases, effects and application of expansion and contraction of solid, uses of expansion and contraction of liquids, peculiar behavior of water during the contraction and expansion. मीन्स कि इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपैंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मल हीट की वजह से. व्हाट इज़ हीट जो पहला टॉपिक है, एंड सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी, कि हीट क्या होती है और क्या क्या सोर्सेज हैं. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म है और वो चीज़ें जो कि हीट प्रोवाइड करती हैं हमें, उन्हें हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ हीट, जिनसे हमें हीट मिलती है. द थिंग्स विच गिव अस हीट आर नोन एज सोर्सेज ऑफ हीट. नंबर 1 जो सबसे पहला, जो सबसे बड़ा सोर्स है हमें हीट जो मिलती है वो है हीट फ्रॉम सन, मीन्स सोलर एनर्जी. ठीक है. हीट इज़ आल्सो प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल, वुड, ऑयल एंड नेचुरल गैस. इसी तरीके से जब आप लकड़ी को जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे या ऑयल को बर्न करेंगे तो नेचुरल गैस को जैसे कि हम घर में ऑन करते हैं तो उससे हमें क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है. इसी तरह से लास्ट पॉइंट है, हीट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. बिजली से भी हीट पैदा होती है, जिसका कि आपने देखा होगा घर में इलेक्ट्रिक हीटर आजकल इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो जब वो जलते हैं तो उनसे भी क्या पैदा होती है, हीट मिलती है. इसी तरह सिमिलरली हमारे घर में जो बल्ब होते हैं वो जब ऑन होते हैं वो भी हमें हीट प्रोवाइड करते हैं. अपनी बुक का जो फर्स्ट पेज है स्टूडेंट्स चैप्टर का वो ओपन कीजिएगा. नाउ आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम देयर. हीट इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ. In addition to keeping our body warm, we need heat for ripening crops and fruits, keeping the earth environment warm, melting ice on the mountains, and in the preparation of a large number of industrial products. यानी कि हमें हीट क्यों चाहिए अपनी लाइफ में. देखें, एक तो अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, इसी तरह से क्रॉप्स को राइप होने के लिए यानी कि पकने के लिए, फ्रूट्स को पकने के लिए हीट चाहिए. अपनी इन्वायरमेंट को हमें हीट रखने के लिए उसको हमें हीट की ज़रूरत है. वार्म रखने के लिए जो पहाड़ों से बर्फ़ है उसको मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए. और बहुत सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जब वो बनती हैं तो उसके लिए भी उन्हें हीट चाहिए. तो ये कहाँ से पैदा होती हैं, हीट से मिलती हैं. सोर्सेज ऑफ हीट क्या हैं कि सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट. As you know, sun's heat reaches the earth in the form of radiations. Solar radiation keep the earth environment warm at a suitable temperature for the survival of life. आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि जो सन है हमें सबसे ज़्यादा हीट जो मिलती है वो सन से मिलती है. और जो सन से हमारे पास हीट आती है किसकी फॉर्म में आती है, हीट रेडिएशंस की फॉर्म में होती है. रेडिएशंस मीन्स रेज आती हैं. सोलर रेडिएशन, सोलर्स मीन सन से जितनी भी हीट आएगी उसको हम कहते हैं सोलर, और रेडिएशन मीन्स रेज. सोलर रेडिएशन कीप द अर्थ एनवायरनमेंट वार्म, यानी कि जितनी भी सूरज से हमें रेज आती हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, वार्म करती हैं एट अ सुइटेबल टेम्परेचर पे. नंबर 2 पॉइंट है, वी कीप अवर बॉडीज़ वार्म एंड अलाइव बाय द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सेल्स. कि जितना भी देखें स्टूडेंट्स, हम खाना खाते हैं, हम फूड इनटेक लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आप एकदम से आपको वार्म फीलिंग होती है. वो क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू जो फूड आपने कंज्यूम किया है उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसके ब्रेकडाउन में आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है. नंबर 3 पॉइंट है, हीट इज़ आल्सो प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ वुड, कोयल एंड ऑयल एंड गैस. वी कुक फूड and warm our rooms by the heat produced by burning of wood and natural gas. ये तो आप सबको पता है कि जब अपने घर में खाना पकता है वो भी आपको पता है वुड पे या नेचुरल गैस पे पक रहा होता है और वो हम उसको फूड को कुक करने का काम आता है. हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल इन यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल पावर स्टेशन. जी स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो प्रोड्यूस हीट, यानी कि मैंने आपको बताया कि बिजली से भी हीट बनती है, जो कि मैंने आपको बल्ब की एग्जांपल दी है और सिमिलरली आपको इलेक्ट्रिक हीटर की एग्जांपल दी. और ये जो 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपकी जो कोयला और ऑयल जो होता है या कोयले से या कोल से, जैसा कि हम क्या करते हैं उनको जब हम बर्न करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसमें थर्मल पावर स्टेशन में. किस तरीके से, ये जब आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन है. यानी कि आपको न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उसमें कोयला हम जलाते हैं
या हम ऑयल यूज़ करते हैं, और जब वो बर्न होता है और उसके बर्न होने से क्या होता है कि हीट पैदा होती है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिससे आपके पास एक डायग्राम में भी शो हो रहा है। एक प्रोसेस तो ये होता है कि जब हम कोयला यानी कि कोल को और ऑयल को बर्न करें और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम हीट लेते हैं, जिस तरह कि आजकल आपको पता है कि इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं वो बर्न होते हैं। और पिक्चर में आप देख सकते हैं सामने सोलर रेडिएशन यूज बाय द प्लांट, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं आपको पता है कि सन की से हीट लेते हैं, हीट लेके अपना फूड बनाते हैं। जो आपने प्रोसेस पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो स्टूडेंट्स इफेक्ट्स ऑफ हीट, दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं हीट के, थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। थर्म्स मीन हीट और एक्सपेंशन मीन्स टू एक्सपैंड। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का है, थर्म्स मीन हीट एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन कॉन्ट्रैक्ट। किस तरीके से एक सॉलिड जो है जब उसको हम हीट देंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, और इसी तरीके से जब उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सुकर जाएगा। ऑल द effects of heat, all the kinds of material objects are made up of tiny particles such as atoms and molecules। इसका तो आपको पता है कि when an object is heated the objects expand, कि जब भी आप उस ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है। This expansion of material object on heating is called the thermal expansion। On the other hand when the object is cooled, कि जब उसी ऑब्जेक्ट को आप ठंडा करेंगे the object contract, वो contract हो जाएगा। This contraction of material object is called the thermal contraction।